सर का बाल ध्यान से सुने तो सर थोड़ी खत्म और हो पूरा जाएगा। सुनने का चेष्टा करें। सिर पर से बाल धन्यवाद। उड़ जाएगा तो सिर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ज़िंदगी से, इस ज़िंदगी के फिजिकल लाइफ में जो भी होता है उसमें अगर पैसा ख़त्म हो जाता है ना, रुपया ख़त्म हो जाता है, तो ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हो जाता है यार। तुम हो तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी है तो कमाओगे, गंवाओगे, पाओगे, छोड़ोगे, सब कुछ चलेगा। मुख्य बात यहाँ इतना ही है कि ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। कुछ भी अगर तुमको देखना समझना है तो यही सबसे अमूल्य और बहुमूल्य चीज़ है। इसमें हम लोग भूल भुलक्का लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरबों खरबों ज़िंदगी है, जीरो पैसा कुछ नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, सच बता रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं मेरे पास क्या है नहीं उससे कोई, मेरे पास जो है जितना है सब ठीक है, और आगे जो होगा जितना है ठीक है। मेरे सिर पे थोड़े बाल हैं तो मैं अभी ठीक ठाक लग रहा हूँ। सिर से बाल निकल जाएंगे तो क्या मेरा लाइफ खत्म हो गया क्या? माथा खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? मेरे सोचने समझने की शक्ति पे असर पड़ जाएगा क्या? नहीं, वो हम लोग खुद करवाते हैं अपने आप से। हाय मेरा बाल झड़ गया, तो वैसे ही बोलते हैं हाय मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया, हाय मेरा सब कुछ, हाय हाय में हाय हो गया। देखो ध्यान से, बड़े बड़े गरीबों के गरीब गंजे हैं, बड़े बड़े अमीरों के अमीर गंजे हैं। बड़े बड़े बाल रखने वाले जंगल के माफिक भी रोड पे घूम रहे हैं, और बड़े बड़े बाल रखने वाले जंगल के माफिक बड़े बड़े बंगलों में भी रह रहे हैं। तो ये दोनों घटनाएं दोनों आराम से होती है, सबके साथ एक जैसी होती हैं। सबका जीवन अंदर में एक जैसा है, कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो भ्रमित है वो जो जीवित है, वो जो जान रहा है, वो जो सब कुछ देख रहा है, वही खुद को भ्रमाता है, भ्रमित करता है। वही है, एक ही है कोई। इस चीज़ को समझना पड़ता है। अब कोई बोलेगा अबे एक ही इतना सारा संसार, एक ही है कैसे हो गया? एक ही है, एक ही है, पूरा एक ही है। मैट्रिक्स का अभी खेला है, और कौन पूछने वाला है, कौन जांचने वाला है, कौन सवालात पूछ के उसका हल निकालने वाला है, और कौन इसका न्यायाधीश होगा? कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। जैसे हजारों करोड़ों पत्तियां पेड़ पे लटकती रहती हैं, हवा में घूमती झूमती रहती हैं। जब जिसका जितना समय आया, पीला नीला हरा बैगनी होकर के झड़ के गिर जाती है नीचे, अपने आप हवा में उड़ते, बिना कुछ, बिना किसी घर्षण के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी खिंचाव के नीचे जमीन पर गिर जाती है, आराम से गिर जाते हैं। कोई आता है तो पैर से रौंद के चला जाता है, कभी हवा उड़ा के कहीं कचरे में फेंक देती है, तो कभी वही हवा उड़ा के उसे मंदिर में डाल देती है। भाई ऐसे ही ज़िंदगी है, मुझे तो ऐसा लगता है। बहुमूल्य ज़िंदगी है, इसको बहुत कुछ समझने के लिए ही है। इसको समझ लो तो अच्छा है। पैसा और रुपया हम लोग सब कमा लेंगे। जिनका पैसा रुपया नहीं कमा रहे वो भी हमारी तरह ही ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो पैसा रुपया ढेर सारा कमा रहे हैं वो भी हमारी तरह ही ज़िंदगी जी रहे हैं। फिजिकल लाइफ में, बाहरी दुनिया में जो हम देख रहे हैं, चलो चल जाता है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें किसको क्या समझा सकते हैं? खुद से खुद को ही समझना होता है। कहते हैं ना कि किसको सुनाओ, कौन सुनेगा? मुझे ही कहना है, मुझे ही सुनना है, मुझे ही समझना है। मैं ही फंसा हुआ हूँ या मैं ही भ्रमित हूँ। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति जीवित है, जो भी हो, वो भ्रमित ही है। तभी हम लोग यहाँ हैं ना, तभी तो हम लोग यहाँ हैं मेरे मित्रों। तो आराम से ज़िंदगी को देखो, समझो, खुश रहो। दुख भी पाओ तो खुश रहो। अंदर से तुमको पता होना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ यार। जिंदा का मतलब ये जिंदा नहीं, मैं हूँ कहीं कुछ। मैं दुख को भी आभासित कर सकता हूँ, मैं सुख को आभासित कर सकता हूँ। वाह, ये सोचना चाहिए। क्या है ये? दुख आ गया, ये सुख आ गया, वाह भाई, नहीं नहीं। लाइफ में एवरीथिंग इज ओके। हाँ, बाकी चलता रहता है। क्या है, सब्जी खरीदिए, खाइए,
रोटी सब्जी मजे लीजिए जिंदगी के, हंसी मजाक अपने परिवार में, नहीं हंसी मजाक हो रहा है, गुस्सा गुस्सी हो रहा है तो गुस्सा गुस्सी कर लीजिए, उसको भी देख लीजिए। क्या है, जो है सो है। फूल सुंदर भी दिखता है, फूल जब सूख जाता है तो खराब भी दिखता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। किसी के चले जाने से, किसी के रुक जाने से संसार नहीं रुकता। संसार अपनी धारा प्रवाह में चलता है, वो भी हम जब तक चाहते हैं तब तक। मानसिक जो प्रथम जो है, प्रथम प्रज्ञान जो हुआ हमको सबसे पहले, वही सब कुछ बताता है, सब कुछ चलाता है, वही मेन है। प्रथम प्रज्ञान आप समझिए, प्रथम प्रज्ञान। पहली बार जब हमको जो है ज्ञान, हमें कुछ समझ में आया इस बाहरी जगत में, वही प्रथम प्रज्ञान है। वही लास्ट तक रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता, वही लास्ट तक रहता है पूरा। उसी में सब कुछ समाहित है और वही है जो भी कुछ है। अब किसी को कुछ हो भी जाएगा तो कुछ नहीं होता, किसी को कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। ये बात मेरी बहुत सारे लोग समझ सकते हैं, अवश्य समझ सकते हैं, और बहुत सारे लोग स्टार्टिंग करेंगे, नहीं समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि इनके समझने नहीं समझने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो समझ गए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बात को ऐसे समझिए, संसार क्या है, इतना ब्रह्मांड में सब कुछ हुआ है, कहाँ है उसका, क्या है, दिखाओ ना, क्या है, कुछ है उसका ओरिजिनलिटी, कुछ भी ओरिजिनलिटी है। अगर ओरिजिनलिटी है भी, अगर होगा भी कुछ ना, तो अभी इसी वक्त, इसी क्षण, पल, अभी पल, इसी पल, वर्तमान, उसी में। बाकी सब ठीक है, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, पता नहीं कौन क्या होगा नहीं होगा। चलिए, फिट रहिए, मौन से जुड़े रहिए। मौन सबसे ज़्यादा खास चीज़ है। अंतः मौन उस प्रथम प्रज्ञान को भी गायब कर देता है। प्रथम प्रज्ञान, वह मौन जो है। ये सारी दुनिया, कोलाहल, सृष्टि, ब्रह्मांड, सब कुछ जब विलय हो जाएगा ना, तो बचेगा वही मौन। और मौन के पीछे कुछ नहीं होता, मौन ही होता है। उसके पीछे कुछ है, इसी ने कहा गया ना कि उसके पहले कुछ नहीं, वो है तभी उसके बाद, उसी की छाया है, उसी की परछाई है, उसी का चलचित्र, उसी के ऊपर चलचित्र है, माफ कीजिए, उसी पर चलचित्र है। तो मजे लीजिए जिंदगी के, जो भी जिंदा है। कौन जिंदा है देख लेना अपने आप में। अरे एक दूसरे का दुख सुख समझो यार, एक दूसरे को हम लोग को देखना है, किसी के दिल में कितना दर्द है, वो किस दर्द से गुजर रहा है, जबकि वो दर्द भी कुछ नहीं है लेकिन इस दुनिया में है, तो उसी के मजे ले लो यार, प्यार कर लो उसको, सुकून दे दो उसको। एक बच्चे को, रोते हुए बच्चे को कुछ ना दे पाओ तो उसकी हंसी तो उसको दे दो। राधे राधे करो, आगे जिंदगी को बढ़ाओ, राधे राधे करो, श्री हरि। और कुछ नहीं है, ना बोल पाता हूँ, ना समझ पाता हूँ, ना बोलना आता है, ना सुनना आता है। ब्रह्मांड बहुत खूबसूरत है, इसको पालो, इसको जानने ही हम आए। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, ना बहुत ज़्यादा परेशानी, ना बहुत ज़्यादा खुश। जो थप्पड़ मारे, अगर है तुम्हारे अंदर माता तो सह लेना, और नहीं सहा जाता है तो मार देना। मारने और सहने से पहले चुप, मौन, वो भी देख लेना। कुछ मारना वारना होता नहीं, कुछ नहीं होता। अद्भुत जिंदगी है, अद्भुत है, अद्भुत। इस पे मेरा क्या, पूरा बड़े बड़े लोगों का रिसर्च है और अपना रिसर्च पे मान्यता है। भाई मैं तो अपना रिसर्च पे मान्यता रखता हूँ, स्वयं का रिसर्च। तुम खुद के विशेषज्ञ बन सकते हो, क्या है, तुम ना किसी को बताओ, बस बोल दो जिसको जो बोलना है, समझ में आएगा नहीं आएगा। हम भी बोल रहे हैं अपने दोस्तों को, मित्रों को, खाली बोल रहे हैं, जो मैक्सिमम वो जानते भी होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं जानते। और दिल की बात है, बोल दो, क्या है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ये ब्रह्मांड है, खेल है, इस खेल का आनंद है, महा आनंद है। खूब कमाओ, मस्त होके खाओ, खुश रहो। हाँ, मौन रहो, अंतः मौन, बाहरी नहीं, बाहरी बोलते रहो, हंसी मजाक, चुटकुला फुटकुला सब चलेगा। रोना धोना, प्यार मोहब्बत, सारा कुछ चल ही रहा है ना। मेरे कहने, तुम्हारे कहने थोड़ी रुक गया, क्या क्या नहीं हुआ है।
कहाँ कहाँ लिखा गया, बताया गया, वेदों पुराणों तक में लिख दिया, बता दिया कितना बार सृष्टि का रचना हुआ, उसका विलय हुआ। तो इन सब सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने का भी जरूरत नहीं इतना। चलते रहो, ज़िंदगी है, बढ़ती रहेगी, आती जाती रहेगी, खुश होती रहेगी, दुखी होती रहेगी, बैक पीठ पे लटका रहेगा, हाथ में भी लटका रहेगा, कुछ भी होगा ज़िंदगी में। चलते रहो, मौन के साथ चलते रहो। अंतः मौन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अंतः मौन में रुक गया तुमको कोई हिला नहीं सकता। तुम जो जानता है वो जानता ही होगा। अंतः मौन में अगर यदि हम रुक गए, भीतरी मौन में पकड़ लिया एक बार, इतना आसानी से आता नहीं है भाई। छक्के छूट जाते हैं, छक्के। पर अगर एक बार उसका मतलब टच, खाली टच हुआ कि कहाँ बोलते ना कि उसमें से कितना भी डाल दो निकाल दो, वो वैसे का वैसे ही रहता है, पूर्ण का पूर्ण। ना उसमें इतना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। इसलिए जैसे ही उसका झटका लगता है ना, टच का, एकदम बस मात्र टच का, बस आप समझ गए कि अब कुछ नहीं, वो सब दिखेगा। बोलते हैं ना लोग, मैं समझ ही नहीं पाता था, ये बोलते हैं विद्वान लोग बड़े बड़े, कि तुम ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बदल जाने वाला है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी गड़बड़ हो जाने वाला है। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, मोह माया प्यार मोहब्बत सब होगा, परंतु जो मौन में स्थिर हो गया उसको कभी भी कुछ एक चीज़ तो होगा समझ में ही नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही मौन है, यही मौन की स्थिति है। शायद ऐसी कुछ स्थिति और भी होगी, अपना अपना बात है, अपनी अपनी एक्सपीरियंस की स्थिति। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सुकून से रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए, मौन से जुड़े रहिए, मौन में बैठे रहिए, मजे लेते रहिए। मौन प्रणाम।